बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानिशा साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये जो नया सिलेबस हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का है वो 2025 का फ़िज़िक्स की बुक से जो नया हमारा जो करिकुलम सिलेबस है उसमें से मैंने फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर में से एक आर्टिकल लिया मेजरमेंट्स का और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का, ड्राइव क्वांटिटीज़ का, और इसी तरीके से जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये आर्टिकल जो इसको मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि 9th क्लास की भी जो है वो 9th क्लास की जो बुक आई 2025 उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनके भी काम आएगा, और जो फर्स्ट ईयर के एफएससी फर्स्ट ईयर है फिज़िक्स की बुक वो पढ़ेंगे बच्चे तो उनको भी काम आएगा। यानी मैंने इसको कंबाइन करने की कोशिश की है। तो फिलहाल अगर आप इसका पूरा लेक्चर देखेंगे तो 9th क्लास का तो कंसेप्ट क्लियर हो गई, और साथ जो है वो एफएससी के जो है बच्चे अगर वो इसको देख रहे हैं तो वो भी उनका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी जो 9th क्लास का बच्चा है उसको इसमें जो है वो प्लस नॉलेज मिलेगा एफएससी का भी। तो उसका तो जितना अपनी बुक के ऊपर है वो उतना ही लिखेगा, मैं बता भी दूंगा। बाकी जो है वो एफएससी जो है फर्स्ट ईयर का बच्चा उसके काम आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि मेजरमेंट होती क्या है। अच्छा, अब इसकी मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। एक बच्चा है उसको चीनी लेनी है। वो एक शॉपकीपर दुकानदार के पास जाता है, उससे कहता है जी मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें, ठीक है ना। अब जो 5 kg है ना, ये है मेजरमेंट उस चीनी की। यानी मेजरमेंट क्या है असल में, इसमें दो जो है पार्ट्स हैं। 5 kg जैसे मैंने लिखा, ये देखिए मैंने रफ में इसको करता हूँ 5 kg। अब एक तो 5 नंबर है और दूसरा क्या है kg। ये जो 5 है ये क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये अमाउंट ऑफ मैटर है, और ये जो अमाउंट ऑफ मैटर है इसे मास कहते हैं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है। यानी जो पहला डिजिट होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगी, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, और उसके साथ जो सेकंड वैल्यू होगी वो kg, वो इसकी यूनिट होगी। अब देखें 5 kg का मतलब ये, आप जब इसको मेजर कर कैसे करेगा, उसने एक 5 kg का बॉट जो है वो बैलेंस जो उसके पास फिजिकल बैलेंस है या जो भी उसके पास मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो एक तरफ रखेगा 5 kg का बॉट, और फिर उसमें दूसरी तरफ क्या करेगा, वो चीनी डालता रहेगा उस बर्तन में, डालता रहेगा। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो उस वक्त कहेगा कि ये क्वांटिटी बराबर होगी। तो उसने असल में किया क्या, उसने क्या किया कि जो बाट था ना उसके साथ शुगर को कंपेयर करता रहा। वो डालता रहा शुगर को दूसरे जो है वो साइड पर, और वो चीनी जो है वो बढ़ती रही। जब उसका वेट दोनों का बराबर, दोनों की जो मास है वो बराबर होगी, तो उस वक्त वो बैलेंस हो गया। उसने कहा ये आपकी जो चीनी है ये 5 kg होगी। मतलब इसको देखें सिंपली जो है कि ये मेजरमेंट है 5 kg। यानी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को क्या किया है उसने, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया उसने। और कंपेयर का मतलब, अब उसने 5 kg का जो बाट लिया था उसके साथ उसने वो चीनी जो थी वो कंपेयर करता जा रहा था, डालता जा रहा था, कंपेयर करता था। जब उसकी इक्वल होगी तो उसने कहा कि अब ये 5 kg होगी। तो ये जो कंपेयर किया है उसने, इसमें उसने जो है ये है मेजरमेंट। और इसमें उसने काम क्या किया था, एक मैग्नीट्यूड ली थी जो 5 थी वो मास है, और दूसरी क्या थी जिसके साथ उसने कंपेयर किया है वो क्या यूनिट है। तो ये है मेजरमेंट, ठीक है। तो इसको बड़ा इजीली टॉपिक है, अगर एग्जांपल से लर्न करेंगे तो आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा डिफाइन भी कर लेते हैं। ये देखें जी, कंपैरिजन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड विच इज़ स्टैंडर्ड इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी क्या थी कि जो है वो जो स्टैंडर्ड है जो पहले सेलेक्ट की हुई है वो तो ठीक है, जो है ना 5 kg का बाट उसने लिया हुआ था, ठीक है ना। वो जो बाट था वो है स्टैंडर्ड, उसको उसने सेलेक्ट किया कि मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा जब भी मैं कोई चीज़ सेल करूँगा, तो उसका मास इसके साथ कंपेयर करके फिर मैं जो इक्वलाइज़ करूँगा, ठीक है ना। तो उसने ये कंपेयर किया जो है एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक नॉन सेलेक्टेड चूजन जो है एक रेफरेंस के तौर पर उसने सेलेक्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो बाट, वो स्टैंडर्ड है, उसके साथ सबको कंपेयर कर रहा है। तो ये जो है ना ये मेजरमेंट होता है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक स्टैंडर्ड जो सेलेक्टेड हमारे पास स्टैंडर्ड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या मान जाता है, मेजरमेंट बन जाती है। जैसे 5 kg थी। अच्छा, इसके बाद वो यूनिट मैंने बता दी। अब जो स्टैंडर्ड उसने फिजिकल क्वांटिटी ली है वो है उसका जो है ना वो यूनिट। मतलब इस तरीके से कि एक बच्चा आता है जो उसको मैं कहता हूँ कि बेटा 5 मिनट्स आपने रन करना है, या 5 सेकंड, या इसे कहता हूँ मैं बेटा 120 सेकंड आपने जो है दौड़ के आना है। अब देखिए 120 सेकंड में जो उसने रनिंग की है वो जो 120 सेकंड्स हैं वो उसमें देखिए दो पार्ट्स, एक तो 120 दूसरा सेकंड। जो सेकंड है ठीक है वो यूनिट है, और वही वो सेलेक्टेड स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ वो रनिंग को कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड्स जो फिज़िकल क्वांटिटी जो हमारे पास क्वांटिटी होगी
उसको तो जो स्टैंडर्ड है उसको तो यूनिट कहेंगे, और उसके साथ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो अननोन है उसको कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो क्या हैं, वो उसकी जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अननोन जिसको उसने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड जो होगी वो यूनिट होगी, और दूसरी जो होगी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको जो अननोन है उसको नोन करने जा रहा है, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करने जा रहा है। जैसे मैंने शुगर की बात की थी, तो उसमें जो है वो 5 kg का जो बार था, ठीक है ना, वो मास, वो kg जो है वो मास की यूनिट है, और जो 5 kg है वो मास की मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड जो है उसको उसने क्या किया, वो स्टैंडर्ड यूनिट के करीब लाया, तो तब जाके जो है उसकी मेजरमेंट हो सके। तो अब देखते हैं जी इसका अगला जो है वो यूनिट की क्या डेफिनेशन है। सिलेक्टेड स्टैंडर्ड विच इज़ टेकन एज रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब देखो ना, वो सिलेक्टेड स्टैंडर्ड, उसने रेफरेंस लिया किसको, सिलेक्टेड स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बाट की बात की थी, 5 किलोग्राम का वो बाट है, तो उसके साथ उसने क्या किया था, उसको रेफरेंस लिया था, ठीक है, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को उस सेलेक्टेड स्टैंडर्ड जो है उसके रेफरेंस के तौर पर जो लिया गया उसके साथ उसको यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको ये जो सेलेक्टेड स्टैंडर्ड जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, इससे कंपेयर करके या इसको यूज़ किया जाता है उसको मेजर करने के लिए, या उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इसकी टर्म्स में मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हमारे पास कितनी किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी किस्म की होती हैं, वो 2 किस्म की, तो फंडामेंटल हैं या इसको बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और दूसरी हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। तो इनकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी क्या है इनकी, यानी बेस क्वांटिटीज़, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और अब इनकी यूनिट्स, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, एंड यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब जैसे हमारे पास लेंथ है तो मीटर है। अब इसको ज़रा फोकस करें, ये जो लेंथ है इसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो इसको ज़रा देखें। अब उसने कहा कि जो फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ है, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी अन्य अदर क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफाइन नहीं की जा सकती। मतलब ये है कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेस प्रोवाइड्स करती हैं टू ऑल अदर क्वांटिटीज़। इनकी बेस कोई और क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती, ये दूसरी क्वांटिटीज़ की बेस हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास लेंथ है, तो अब लेंथ जो है किस और क्वांटिटी से ड्राइव की गई, तो इम्पॉसिबल। लेंथ तो बेस प्रोवाइड कर सकती है, मतलब अब लेंथ जो है एक मीटर डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं इसकी यूनिट के साथ, और उसकी यूनिट है मीटर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर। अब ये हो सकता है कि डिस्टेंस को किसी और क्वांटिटी से लिया गया, ड्राइव किया गया, तो डिस्टेंस तो किसी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं किया जा सकता ना। लेंथ तो किसी भी, ये तो बेसिक है ना, लेंथ डिस्टेंस होती है। तो ये बेसिक जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इसको हम कहते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ है। हाँ, इनसे दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव की जा सकती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो है ये डिस्टेंस है, उसको हम जो है लेंथ को जो है हम यूज़ कर सकते हैं स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से इन टर्म्स को जो है वो इन्हीं क्वांटिटीज़ को अदर क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, और करते भी हैं। अब तो बाकी जो है दूसरी जो क्वांटिटीज़ है वो इसकी बेस भी बन सकती है, ये अदर क्वांटिटीज़ को बेस बन सकती हैं। जैसे लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या है, हमारे पास मीटर है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम है, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है। अब टाइम किसी और क्वांटिटी से बना है नहीं, इससे दूसरी क्वांटिटीज़ जो है वो बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो हमारे पास है ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और उनकी यूनिट्स को हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स, ठीक है जी। ये आपने याद रखना। जैसे हमारे पास बेस क्वांटिटीज डिस्टेंस है, हमारे पास मास है, टेम्परेचर है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है, या इस तरीके से जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ मास है, ठीक है। तो इनकी डिफरेंस हमारे पास जो यूनिट्स हैं, ठीक है जी। लुमिनिसिटी है, ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो है बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और उनकी यूनिट्स को हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स। इसी तरीके से इनसे जो क्वांटिटीज़ ड्राइव की गई हैं, यानी बेसिक क्वांटिटीज़ से जो अदर क्वांटिटीज़ जो है डिफ़ाइन हो जाती हैं, यानी द क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़, यानी बेसिक क्वांटिटीज़ की हेल्प से जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे पास होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक। या उसको हम ये कह लें कि ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो बेस होती हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, या बेसिक क्वांटिटी इन क्वांटिटी को बेस प्रोवाइड्स करती हैं, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटी से बेसिक क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो है लेंथ है, ठीक है, और हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। इन लेंथ क्या डिस्टेंस है,
और हमारे पास क्या है टाइम। अगर हम डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन यूज़ करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नई टर्म्स बनती है जिसे वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये देखें, ये डिस्टेंस है s है और इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ये जो है सेकेंड मीटर पर सेकेंड। एस की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो ये मीटर देखें और सेकंड देखें, ये दोनों क्या हैं, ये बेसिक है, मीटर भी बेसिक है और सेकंड भी बेस है। ये दोनों बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनसे जो हमारे पास नई क्वांटिटी बनी है ये ड्राइव क्वांटिटीज़ बनी है। जैसे हमारे पास ये वॉल्यूम है, इसकी बेस क्वांटिटी क्या है, ये देखें मीटर क्यूब है, यानी मीटर के क्यूब से ये बनी है। तो मीटर क्या है हमारे पास एक बेसिक यूनिट है। इस तरीके से प्रेशर है, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास मीटर स्क्वायर है ये भी बेसिक क्वांटिटी है, और जो न्यूटन जो है हमारे पास वो भी बेसिक क्वांटिटी से बनता है। तो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये दो जो है ये बुक के ऊपर भी डिफ़ाइन की गई, मैंने इसको कोशिश की डिफ़ाइन करने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के जो सिस्टम है हमारे पास, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी जो सारी यूनिट्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक हमारे पास सिस्टम बनता है, उसका सिस्टम यूनिट्स, यानी कंबाइन करने के इनका सेट बन जाता है। सारी यूनिट्स के एक सेट बना लें, फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं उनके फिजिकल यूनिट्स का सेट बना लें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से सिस्टम ऑफ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ और सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स भी इसको कहते हैं। इस सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनका सेट, यानी जितनी भी आपका, जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बताई, लेंथ है, उसके बाद टाइम है, उसके बाद टेम्परेचर है, केल्विन है, अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास जो है लुमिनिसिटी है। इन सब की जो यूनिट्स है, ठीक है, उनको एक सेट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनकी यूनिट्स का सेट, तो वो हमारे पास सिस्टम ऑफ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाएगा और सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन जाएगा। अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक सेट बनाएंगे तो वो सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर आप यूनिट्स का सिस्टम बनाएंगे तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के सिस्टम्स हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के। पहला सिस्टम तो एम का सिस्टम है, ये 3 यूनिट सिस्टम था। एम मतलब ये है कि ये मीटर है, ये शुरू में सिस्टम जो है थे, और के से मुराद क्या है किलोग्राम, और एस से मुराद क्या सिस्टम, यानी ये ऐसा सिस्टम था जिसमें सिर्फ 3 यूनिट्स थे, ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। इसके बाद फिर दूसरा यूनिट सिस्टम है CGS सिस्टम है। तो इसमें जो है वो ये भी 3 यूनिट सिस्टम है, इसमें सेंटीमीटर है और ग्राम से, G फॉर ग्राम है और S फॉर सेकेंड है। तो ये भी 3 यूनिट सिस्टम है। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला सिस्टम FPS सिस्टम, इसमें भी 3 यूनिट सिस्टम। F जो होता है ये फुट है, और इसमें जो लेंथ है उसको फुट में मेजर किया जाता था, और जो मास उसको पाउंड में मेजर करता था, और टाइम सेकेंड्स में। तो अब ये सारे सिस्टम जो है ये 3 यूनिट्स के सिस्टम हैं। लेकिन हमारे पास फिर जो फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं वो 3 से ज़्यादा हैं, वो 3 से ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसमें सारी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं या यूनिट्स हैं वो इनमें नहीं उन्होंने डिस्क्राइब की। तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, इसलिए इनको जो है वो जो है इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसके बाद एक नया सिस्टम बनाया गया जो पूरी यूनिवर्स में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो है इसको जो है आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने ये तीनों सिस्टम पढ़ लिए, और उसके बाद हमारे पास जो नया सिस्टम है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का है, और उसको कहते हैं SI सिस्टम। ये सिस्टम जो है ये उन तीनों सिस्टम जो हैं उनसे बेटर है और कंप्लीटेड भी है। अब देखते हैं कैसे कंप्लीटेड। दिस सिस्टम है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट, यानी इस सिस्टम के अंदर 7 जो आपके पास हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कहते हैं, और 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। तो देखते हैं, अब जैसे हमारे पास मास है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है, इसको हम m से स्मॉल m से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी, और किलोग्राम इसकी यूनिट है, और उसको डिनोट करते हैं kg से। अब लेंथ है, इसको हम डिनोट करते हैं l के साथ, और इसकी यूनिट होती है मीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। टाइम है, इसको स्मॉल t के साथ शो करते हैं, और जो सेकंड है इसकी यूनिट है, और इसको SCC जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी बेसिक क्वांटिटी है, और इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट एम्पेयर है, और उसको स्मॉल कैपिटल A से शो करते हैं। टेम्परेचर है, इसको कैपिटल T से शो करते हैं, और जो इसकी यूनिट है वो केल्विन है, उसको स्मॉल K से रिप्रेजेंट। लुमिनस इंटेंसिटी है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी यूनिट होती है कैंडेला, उसको CD लिखते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर है, और उसकी यूनिट मोल होती है। ये तो हमारे पास बेसिक सिस्टम या बेसिक 7 यूनिट्स हैं जो सिस्टम मौजूद है। अब सप्लीमेंट्री भी हमारे पास 2 क्वान्टिटीज़ हैं, जैसे एंगल है, इसको रेडियन में मेजर करते हैं,
ठीक है। तो ये इसकी जो यूनिट SI यूनिट, वैसे तो उसकी डिग्री भी है लेकिन SI यूनिट उसकी क्या है, रेडियन है। सॉलिड एंगल है, इसकी जो यूनिट है SI यूनिट है वो स्टी रेडियन। तो देखिए इसमें 7 जो हमारे पास है ये बेसिक जो हमारे पास क्वान्टिटीज़ हैं, और बाकी तो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वान्टिटीज़। ये सिस्टम बाकी जो सिस्टम हमने पढ़े थे जैसे MK सिस्टम है, CG सिस्टम है, FP सिस्टम, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कम्प्लीटेड भी है। क्योंकि देखिए ज़रा ये सारी जो 3 यूनिट सिस्टम है ये सारी इसमें आ रही हैं। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम इज़ कम्प्लीटली सिस्टम, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब ये पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, ये नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में या ब्रिटिश में, नहीं, ओवरऑल जहाँ भी साइंटिफिक जो मेजरमेंट की जाएगी तो ये सिस्टम जो है इससे हम यूज़ करते हैं। एक है कोरेंट सिस्टम। कोरेंट सिस्टम मतलब किसके अंदर तीनों सिस्टम आ जाएंगे, ये जो हमने पहले पढ़े, तो ये तीनों सिस्टम वो इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए ये कंप्लीटेड सिस्टम है। तो इसलिए इस सिस्टम को इंटरनेशनली जो है वो रिकगनाइज़ किया जाता है। अच्छा, मैंने पिछला जो आपको आर्टिकल पढ़ाया था ना, उसकी ज़रा वीडियो को बैक साइड पर बैक लेके जाएंगे तो आपको जो मैंने जो यूनिट्स थी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखी थी यहाँ पर। उसमें मैंने लिखा था कि जो यूनिट होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिट की एक डेफिनेशन होनी चाहिए हर कंट्री में। और दूसरे में लिखा था कि यूनिट शुड बी इनवेरिएबल, मतलब उसको चेंज नहीं होना चाहिए। अब मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया या कोई ऐसे फैक्टर, उसके ऊपर यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, यूनिट हर जगह कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये जो है वो थोड़ा सा मैं लेक्चर प्री 9th क्लास जो 2025 की इसके लिए मैंने बनाया था। और फर्स्ट ईयर FSC जो है वो उसकी फ़र्स्ट ईयर जो उसका भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो इसको देखें, इसके ऊपर स्पेशली ये जो नई 9th क्लास आ रही है, ये जो नई 9th क्लास 2025 के बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ी सॉलिड चीज़ है, क्योंकि ये जो है सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये पहला जो चैप्टर उसका मैंने एक आर्टिकल जो अपलोड किया है, तो अगर इसके ऊपर आप कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई मिसकंसेप्शन है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछें, और उससे फिर ये होगा कि जो है, और नहीं अगर कोई आर्टिकल सीखना तो उसकी वीडियो जो है वो भी कमेंट्स में करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।